साथियों अगर आप लोग यूपीएसआई की भर्ती में कदम रखने वाले हैं, यानी कि यूपीएसआई का आने वाली वैकेंसी में फॉर्म भरने वाले हैं, तो इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। क्योंकि जो 2021 में साथियों यूपीएसआई की 9534 पदों पर भर्ती आई थी ना, उसमें बहुत भयंकर कंपटीशन था। जब कट ऑफ सामने आई, जब रिजल्ट सामने आई साथियों, तो बहुत सारे बच्चे चौंक गए कि इतनी हाई कट ऑफ कैसे जा सकती है और उसमें क्यों भयंकर कंपटीशन था, क्यों इतनी ज्यादा कट ऑफ गई थी, ये आप सभी लोग भली बात ही जानते हैं और मैं भी आपको कई बार बता चुका हूं। तो साथियों एक बार मैं आपको जो दिखा रहा हूं वो आप लोग देख लीजिए कि जो पिछली बार की कट ऑफ गई थी ना साथियों, वो कितनी कट ऑफ गई थी। एक तो साथियों 2 बार की कट ऑफ जाती है, ठीक है, 2 बार की कट ऑफ साथियों लगती है, 2 बार, एक एग्जाम के बाद और एक फाइनल कट ऑफ लगती है। तो दोनों कट ऑफ मैं आपको दिखाऊंगा और कितना साथियों सेफ स्कोर होना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है ना। चलिए, और कहा जा सकता है साथियों जितनी पिछली बार कट ऑफ गई थी ना, तो लगभग लगभग उसी के आसपास कट ऑफ जाने के चांसेस। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आप लोग को मालूम है कि 4 सब्जेक्ट आते हैं। सामान्य हिंदी एक सेक्शन होता है, दूसरे सेक्शन में मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान के प्रश्न होते हैं, तीसरे सेक्शन में संख्यात्मक मानसिक योग्यता परीक्षा के, और उसके अलावा मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा। यानी कि ये साथियों लगभग कितने कितने साथियों क्वेश्चन आते हैं, 40-40 हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं। यानी कि 100 अंकों के ये 40 क्वेश्चन होते हैं। देखा जाए तो 2.5 नंबर का एक एक प्रश्न हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो अब साथियों यहाँ पर हम लोग ये देख लेते हैं कि कट ऑफ देखिए 400 नंबर का पूरा पेपर होता है, क्योंकि ये 100 4 बार है, तो 400 अंकों का पूरा पेपर होता है। यानी कि जो यहाँ पर नंबर दे रखे हैं ना साथियों, वो 400 में से है। यानी कि अनारक्षित की अगर बात करते हैं साथियों, एग्जाम के बाद जो कट ऑफ लगी थी वो 302 नंबर पर लगी थी। यानी कि 400 में से जिसके 302 नंबर के ऊपर आए थे उसका साथियों नाम आया था लिस्ट में। उसके बाद अगर आर्थिक रूप से कमजोर की बात करें तो 285 पर कट ऑफ लगी थी। अन्य पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें तो 287 पर कट ऑफ लगी थी। तो अगर अनुसूचित जाति की बात करें तो 260 पर, और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 233 पर लगी थी, ठीक है ना साथियों। पहली बात तो ये साथियों हो गई। अब इसी क्रम में अगर महिलाओं की बात करें तो जो अनारक्षित महिलाएं हैं इनकी 278 पर गई थी। यानी कि लड़कों की 302 पर और लड़कियों की कितनी साथियों, 278 पर। ये 400 में से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर देखा जाए ये 300 है ना, तो लगभग लगभग कितना 75% से ज्यादा कट ऑफ गई थी एग्जाम के बाद। और जो फाइनल कट ऑफ लगी है वो तो 75% से भी ज्यादा लगी है। और क्यों कट ऑफ साथियों इतनी हाई गई थी, 9534 वैकेंसी थी, कोई कम वैकेंसी नहीं है। इस बार तो साथियों लगभग उसकी आधी की आधी वैकेंसी आ रही है, समझ लीजिए लगभग 3000 या 3000 के आसपास वैकेंसी आ रही है। उसके बाद देखिए साथियों, अगर बात करते हैं ना कि अन्य पिछड़ा वर्ग की कितनी गर्ल्स की लगी थी, 263 लगी थी। और अनुसूचित जाति की साथियों 233 लगी थी। और अनुसूचित जनजाति की कितनी लगी थी, 200 लगी थी। अब उसके बाद देख लीजिए साथियों, जो फाइनल कट ऑफ लगती है ना, वो भी देख लीजिए कितने नंबर साथियों यहाँ पर। अगर साथियों अदर कैटेगरी की बात करें, यानी कि जनरल कैटेगरी की बात करें, तो 316 पर गई थी कट ऑफ फाइनल। यानी कि पहले तो साथियों जो कट ऑफ गई वो 302 गई। यानी कि 302 बढ़कर साथियों कितनी कट ऑफ हो गई, 316 हो गई। यानी कि 14 नंबर का इजाफा हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए साथियों ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 285, और यहीं पर ईडब्ल्यूएस की कितनी हो गई, 304 हो गई। यानी कि लगभग लगभग कितनी बड़ी, 20 नंबर साथियों बड़ी है। चलिए, उसके बाद साथियों यहाँ पर देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 287, और यहाँ पर बढ़कर कितनी हो गई, 305 हो गई। ये भी अच्छी खासी बड़ी है, ठीक है। एससी की अगर बात करें 260 से बढ़कर का साथियों कितनी हो गई, 279 हो गई, ठीक है, 279 हो गई, आप लोगों ने देखा। उसके बाद साथियों अगर बात करें अनुसूचित जनजाति की 223 से साथियों कितनी होगी, 244 हो गई, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कितने 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 नंबर यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अब फीमेल कैटेगरी की अगर साथियों बात करते हैं तो फीमेल कैटेगरी की जो फाइनल कट ऑफ लगी थी वो 296 पर लगी थी। देखा जाए साथियों तो 296.59 इंसान पता 0.33 मार्क्स से रहा है भाई यूपीएसआई के, 0.33 से, 0.20 से भी इंसान रहा है, 0.20 से। तो साथियों महिलाओं की अगर बात करें 278 से कितनी बढ़ गई, 296 हो गई। अगर बात करें ओबीसी महिलाओं की साथियों बात करें तो ओबीसी की 263 से बढ़कर कितनी हो गई साथियों, तो 285 हो गई। एससी की साथियों महिलाओं की 257, और आपके एसटी की कितनी होगी, 223 होगी। तो ये तो साथियों आप लोगों ने कट ऑफ देख ली। साथियों आज हम बात करेंगे यूपीएसआई की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। साथियों यूपीएसआई के एग्जाम में जहां जहां से जिन जिन टॉपिक से साथियों प्रश्न बनते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
उन सभी टॉपिक्स को इस बुक के माध्यम से साथियों कवर अप किया गया है, यानी कि वो सारे टॉपिक हैं इसमें, इस बुक में, जो एग्जाम में आप लोग देखने वाले हैं। उसके अलावा साथियों इनका यूपीएसआई स्टडी गाइड के साथ साथ आप इनका प्रैक्टिस सेट और यूपीएसआई के सॉल्व्ड पेपर वाली बुक्स भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो साथियों इन तीनों बुक्स को अगर आप लेना चाहते हैं तो साथियों वो लिंक अमेजन के लिंक और फ्लिपकार्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप लोग इसको ले सकते हो। यानी कि अब कहा जा सकता है कि अगर सेफ स्कोर की बात करें यूपीएसआई 2023 वाली वैकेंसी की अगर बात करें ना, तो पहली बात तो ये है साथियों कि वैकेंसी उससे कम आ रही है, यानी कि आधी की आधी लगभग वैकेंसी आ रही है, इसलिए थोड़ी सी इससे अप कट ऑफ जाएगी, पहली बात, ठीक है ना। चलिए उसके बाद साथियों अगर बात करें, ठीक है, इसमें जो लड़के रिजेक्ट हो गए हैं, जो लड़के इसमें रिजेक्ट हो गए हैं वो भी फॉर्म भरेंगे और उनकी तैयारी जो होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन ये सारे जो है कट ऑफ ऊपर चढ़ लेंगे। लेकिन साथियों ये भी कहा जा सकता है कि इस बीच में 2021-22 से लेकर को इस बीच में बहुत सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं जिनमें अच्छे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे उनमें सेलेक्ट हो गए हैं। अब उनके पास इतना टाइम नहीं है कि इन सारी चीज़ों का दोबारा से एक बार रिवीजन करें, क्योंकि जॉब करने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बच पाता है, ठीक है। चलिए तो साथियों कहा जा सकता है कि इस बार का जो सेफ स्कोर रहेगा, जैसे कि पिछली बार 316 पर गई थी 400 में से, तो इस बार आप ये मानकर चलिए साथियों कि 300 अगर 25 की अगर बात करें तो ये बिल्कुल आपके लिए सेफ स्कोर होगा। अगर इतने आपके किसी भी मॉक टेस्ट में आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो, बिल्कुल सेफ हो, ठीक है ना साथियों। तो ये सिलेबस है, सिलेबस पैटर्न है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, ठीक है। और एक बात साथियों मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो है ना देखिए 2 घंटे का ये पेपर होता है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन इसमें होता है, बिल्कुल होता है। नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है साथियों, ठीक है ना। फिर देखो जो हर एक सब्जेक्ट होता है इसमें 100 अंक का होता है, इसमें से 35 नंबर लाना अनिवार्य होते हैं, यानी कि 100 में से 35 इसमें लाना ही लाना है, इसमें भी लाना है, इसमें भी लाना है, इसमें भी लाना है। मान लीजिए इसमें आप 35 ना लाकर साथियों 34 ले आए तो लिस्ट में आपका नाम किसी भी कीमत पर नहीं आ सकता। एक तो पहली कंडीशन ये है, और दूसरी कंडीशन ये है साथियों कि ये जो 400 नंबर का पेपर होता है इसमें से 200 से कम आपके बनना ही नहीं चाहिए। मान लीजिए अगर आपके 199 नंबर बन रहे हैं तो ऐसा होगा ही नहीं कि आपका सिलेक्शन हो। तो ये 2 कंडीशन होती हैं साथियों, ठीक है ना साथियों। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।